देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 1 तारीख से सख्त होगी उदयपुर शहर की पुलिस। गुलाब का फूल नहीं, नियमों का पालन नहीं करने पर चालान मिलेगा। बैकअप वाटर में किसान चारा ला रहे हैं जुगाड़ बनाकर, प्रशासन मौन, ग्रामीण लाचार। भू माफियाओं से परेशान पीड़ित ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, न्याय की लगाई गुहार। खबरें विस्तार से। उदयपुर में 1 अक्टूबर से पुलिस यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के लिए नए अवतार में नजर आएगी। पिछले 6 दिनों से फूल और चॉकलेट देकर नियमों की पालन करवाने के लिए नरमी बरती जा रही है। पुलिस ने ठान लिया है कि अब कठोर कदम उठाने से ही नियमों की पालना नहीं करने वाले सुधरेंगे। पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि गांधीगिरी अपनाने के बाद भी वाहन चालक उनकी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फूल लेते हैं और चॉकलेट भी खा जाते हैं, लेकिन नियमों की पालना से कोसों दूर है। ऐसे वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए पुलिस सख्ती से निपटने के मूड में है। यातायात व्यवस्था सुचारू, सुगम व बेहतर बनाने के लिए ASP ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में शहर के सारे थानों और यातायात पुलिस की ओर से आमजन को यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता अभियान बनाया जा रहा है। चालकों को वाहन से संबंधित सभी कागजात के महत्व बताते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण कार्ड अपडेट करने की सलाह भी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस और उदयपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि लोगों को हम जागरूक करें कि जो ट्रैफिक के नियम हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आप उनका पालन करें, उससे आप ही सुरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में अभी तक संदेश का दौर चला है और इस चॉकलेट देने के माध्यम से, फूल देने के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, NGOs के माध्यम से हमने काफ़ी लोगों से समझाइश की है। 40,000 के आसपास लोगों से हम लोग टच हुए हैं और यही पर्पज़ हमने रखा है कि आप लोग इस अभियान का केंद्र बिंदु हैं और आप लोग इसकी सुरक्षा के लिए ही अभियान चलाया जा रहा है। ये दौर 30 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी सभी यूनिट्स समझाइश कर रही हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन आपकी सुरक्षा के लिए है। और 1 तारीख से नियम का पालन न करने के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, नशे में वाहन न चलाना, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। उदयपुर में अनफॉर्चुनेटली जो असमय ऐसी मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के कारण, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको फोकस करके, उनके ऊपर टारगेट करके इस अभियान को, ये इसमें बिल्कुल नो टॉलरेंस रहेगी, ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी वो किसी फ़ोन कॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी की यदि ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं, यदि उनको अवेयर कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे बजाय कि इन चीज़ों के ऊपर। और मेरी आप सबके मार्फत सभी से अपील है कि इस अभियान में हमारा साथ दें और इस तरह की किसी चीज़ को जिससे कोई व्यक्ति बच के निकल सकता है उसको एनकरेज करने में हम उसी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को उसके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है
यदि वो इन नियमों का पालन ना करे तो। सलूमपुर उदयपुर जिले के सरड़ा गांव किसानों पर पशुपालकों के लिए कितनी भी परेशानी आए व मौत से भी लड़ना पड़ जाए, लेकिन पशुधन के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेते हैं। बात सरड़ा गोमती नदी पर बनी रपट की है, जो जयसमंद झील के बैकअप वाटर में डूब चुकी है, जिस पर अभी 4 से 5 फीट पानी भरे होने से आना जाना बंद हो गया है। 1 महीने पहले से ही सरड़ा गिंगला यातायात बंद है। अब रही बात किसानों व पशुपालकों की चारा लाने की व्यवस्था, अब तक एक जुगाड़ बना कर रहे थे, जो कि जिंदगी में खिलवाड़ जैसी स्थिति व कभी भी मौत का कारण बन सकती है। किसान व पशुपालक पुराने ट्रैक्टर ट्यूब में हवा भरकर उस पर लकड़ी के पाटिए बांधकर हाथों से पानी चीर कर नदी के दूसरे छोर तक पहुंचते हैं, जहां कम से कम 15 फीट तक गहराई में पानी है, जहां से पशुओं के लिए चारा व ऊपर बैठकर नदी पार कर रहे हैं, जो साक्षात यमराज के सामने जोली फैलाकर मौत मांगने जैसी प्रतीत होती है। 7 दिसंबर को इसी रपट पर चारा लाते हुए किसानों की खबर प्रकाशित हुई थी, जिस पर सलूमपुर विधायक अमृतलाल मीणा ने संवेदना जाहिर की थी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक व राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, जो आज मौत के मुंह में हाथ डालने को मजबूर है। पूर्व में भी इस खबर को हम उठा चुके हैं, मगर प्रशासनिक अनदेखी से अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये पहले टाले सारू लाव तो कतरे ज पानी है 12-10-15 फीट उदा तरो डूबे ज ताप कीधे टूप खरी थल खाए ग तो मैं फाद मां मरे ज मारो धनी कोण वे ने वटे मैं कई समस्या घनी भारी समस्या तो मैं लिए कदी सरकारी कई ने कीधु है बोट लेवा मोरे धामे बोट आल मैं गेलारी कई सुविधा नहीं है। मैं जमने बड़े फांसा आवत मैं कतरे आवा तो थोड़ी तुम्हारी कई भी कर सको। भू माफियाओं से परेशान पीड़ित ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, न्याय की लगाई गुहार। उदयपुर जिले के मावली तहसील के फतेहनगर निवासी देवेंद्र सिंह चौहान आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन में फतेहनगर निवासी देवेंद्र चौहान ने बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन है जिस पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इसी नियम से भूमाफियाओं ने मेरी जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़ दिया है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज करवाने गया तो पुलिस ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि आपस में बात कर मामला निपट लो। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफियाओं के रसूख चलते पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और भूमाफिया लगातार परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। और मेरी वहाँ पर पुश्तैनी ज़मीन है और मकान है। वहाँ पर पूर्व में सैफुद्दीन बोरा जिनकी डेथ हो गई, उनकी बच्ची और उनकी वाइफ और उनके साथ में अन्य कुछ भू माफिया जो हैं वो आ रहे हैं और हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं हमें धमका के। घर वाले, मैं घर पे रहता नहीं हूँ तो मेरे मदर बीमार रहते हैं, उनको धमका रहे हैं कि सारी ज़मीन हमारी है। मैंने बाउंड्री कर रखी, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, फिर से लकड़ी लगा के बाउंड्री की है। तो कल रात को भी वो आए थे, मेरे जो पट्टे हैं उसकी कॉपी देखने के लिए बताया और लेके चले गए फ़ोटो कॉपी, और बार बार कह रहे हैं कि ये ज़मीन तुमको छोड़नी पड़ेगी, हमारे पास ये है। हमने कहा अगर आपके पास है तो कागज़ बता दो, तो कागज़ नहीं बता रहे हैं और बार बार धमका रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी, हम ले लेंगे, तुम जो करना कर लो। इसको लेकर थाने में गए तो क्या इसको लेके पूर्व में मेरे एक मामला चल रहा है, जो हमारे ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण कर रखा था, उसको लेके मैंने वहाँ पे रिपोर्ट दी थी। पर उसके साथ साथ ही ये नए और उत्पन्न हो गए वहाँ पर कि ये ज़मीन हमारी है, तुम्हारे अंकल ने हमको बेच दी है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट बता दो, पर कोई बता नहीं रहा है और हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हैं कि ज़मीन हमारी हमारी कर रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कह रही कि आप देख लो, जब कुछ हो जाए तब आना। मतलब ये कि तुम्हारे कुछ बातचीत हो जाए या ऐसा कुछ मारपीट हो तब कहना हमको, या निपट लो आप। तो मैंने उनके जो अतिक्रमण किया था पहले जमुना कुंवर के नाम से, तो मैंने वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी, तो वो तो चुप हो गए, पर ये नए और उत्पन्न हो गए कि यहाँ पे हमारी ज़मीन। मैं जिला कलेक्टर महोदय साहब को एक प्रार्थना पत्र देने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या हो सकता है। मैं एक संगठन में भी हूँ, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना, जिसका राज्य प्रमुख हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ में क्या क्या नहीं हो सकता है। ये संगठन मेरा लोगों के हित के लिए काम करता है, लोगों के भले के लिए काम करता है और पूरे भारत में काम करता है। फिर भी इस तरह से हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अवैध कब्जा और धमका रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। नगर निगम द्वारा गुलाब बाग के कमल तलाई की जीर्ण शीर्ण अवस्था में विरोध में आज विपक्षी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल उदयपुर करोड़ों रुपए की लागत में जीर्णोद्वार का काम किया था, लेकिन बावजूद इसके वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसका विपक्षी पार्षद विरोध कर रहे हैं। दरअसल गुलाब बाग शहर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। गुलाब बाग स्थित कमल तलाई, जहाँ पूर्व कमल होते हैं,
लेकिन आज कमल तलई अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। गुरुवार को विपक्षी पार्षद कमल तलई का मौका मुआयना करने पहुंचे और खस्ताहाल को देखते हुए नगर निगम के शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका पर फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि कमल तलई की दशा सुधारने व निगम द्वारा करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, लेकिन आज भी कोई सुधार नहीं हो जा रहा है। कमल तलई में जो टाइल्स लगाई गई है वह भी हटाने की मांग की गई है, क्योंकि अगर खर्च करना ही था तो कमल लगाने के लिए करना था, जिसके लिए कमल तलई को पहचाना जाता है। सभी पार्षदों ने कमल तलई को पहले की तरह सुंदर और साफ सुथरे बनाने की मांग की है। साथ ही पार्षदों का कहना है कि नगर निगम में विरोध जताते हुए महापौर आयुक्त और जगाने की कोशिश की है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुरुवार को उदयपुर जिले के सारे गांव के ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के ज्ञापन को सौंप समस्याओं का जल्द समाधान की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से उनके गाँव में सड़क, पानी और नेटवर्क की समस्या है। समस्याओं को लेकर कई बार सरपंच को अवगत कराया, लेकिन सरपंच की ओर से समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। गुरुवार को सभी ग्रामीण एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में न केवल 2 पनगट बने हुए हैं और सभी ग्रामीणों को वहीं से पानी लाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने नल बनवाने की मांग की है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में सड़क नहीं होने से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नाला नहीं है, गांव में पानी भर जाता है। इसके अलावा नेटवर्क भी नहीं है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। सारे गांव से आए, हमारे गांव में नल की सुविधा नहीं इसके लिए और नेटवर्क की सुविधा नहीं इसके लिए और नाली वगैरह रोड की सुविधा भी नहीं इसके लिए। अच्छा, क्या कितने सालों से दिक्कत आ रही है? नल के 7 साल से दिक्कत है और नेटवर्क तो हमें पता नहीं कब से हमारी दिक्कत ही है। मतलब तो आज आप 7 साल हो गए। तो किन से मिलना है? कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए। क्या बोला उन्होंने? लिखित में दे के आए हैं, अब क्या हो।
अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर आगे क्या रणनीति करेंगे? सलूम्बर हड़ारानी महाविद्यालय के प्रांगण में छात्र संघ कार्यकारिणी के तत्वाधान में महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक दिवसीय गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में पारंपरिक वेशभूषा में जमकर गरबा नृत्य किया। कार्यक्रम शुभारंभ महाविद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश चौहान ने मां दुर्गा के समक्ष माल्यार्पण व दीपाजलित कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्ती के उप प्रधान देवेंद्र सिंह, विशेषातिथि चावंड के उप सरपंच व महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष करण जोशी थे। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष विक्रम ट्रेलर, गणपत जोशी, पुष्पा मेघवाल, राजू पटेल ने अतिथियों का ओपन्ना उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कई गणमान्य महेंद्र सिंह, मयूर जोशी, ओम प्रकाश डांगी तथा महाविद्यालय के स्टाफ डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर फिरोज मोहम्मद शेख, लोकेंद्र सिंह, टीकम चंद सोयल, डॉक्टर उत्तम कुमार, डॉक्टर सोनल पटेल व विधा संभल योजना के तहत कार्यकर्ता अतिथि संकाय मौजूद थे। अंत में छात्र छात्राओं को फरियाली व केले वितरण किए गए। श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव विष्णु महायज्ञ दिनांक 27/11/2022 से 2/12/2022 तक होने वाली धार्मिक महाकुंभ बेणेश्वर धाम में आयोजित होने जा रही है। इस निमित्त भगवान नीलकंठ की मूर्ति की रथ यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने भगवान की पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा का जो जयपुर से शुभारंभ किया। रथ यात्रा जयपुर में प्रारंभ होकर पुष्कर व सावलिया सेट चित्तौड़ होते हुए उदयपुर जिले के रथ यात्रा प्रवेश करेगी। रथ यात्रा का रात्रि विश्राम 29/9/2022 को तीर्थ नगरी ऋषभदेव में होगा। दिनांक 30/9/2022 को प्रातः 10 बजे खेरवाड़ा में रथ यात्रा का भव्य ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। रथ यात्रा के लिए खेरवाड़ा सीमा के प्रारंभ से लगातार सीमा के अंदर तक लगभग 21 स्वागत द्वार व लगभग 10 जगह भक्तों के द्वारा पुष्प वर्षा व ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। रथ यात्रा खेरवाड़ा से प्रवेश करते हुए बंजारिया पुलिस थाना, खेरवाड़ा तहसील रोड, आजाद चौक, मोचीवाड़ा, पुरानी सब्जी मंडी, पुराना बस स्टैंड, रानी रोड होते हुए भोमटावाड़ा हाउस पहुंचेगी। वहां पर भोमटावाड़ा परिवार द्वारा भगवान नीलकंठ की पूजा अर्चना व आरती की जाएगी व पूजा अर्चना के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 1 तारीख से सख्त होगी उदयपुर शहर की पुलिस। गुलाब का फूल नहीं, नियमों का पालन नहीं करने पर चालान मिलेगा। बैकअप वाटर में किसान चारा ला रहे हैं जुगाड़ बनाकर, प्रशासन मौन, ग्रामीण लाचार। भू माफियाओं से परेशान पीड़ित ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, न्याय की लगाई गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।